नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से डैट थिंक लैब्स में और मैं सूरज कुमार डिज़ाइन जागरूकता अभियान के ऑनलाइन क्लासेस से आपके सामने। इस क्लास में मैं बात करूंगा कि किन किन पहलुओं पर, किन किन चीज़ों पर क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि क्या क्या चीज़ का आपके दिमाग में कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि अगर सवाल का जवाब देना हो तो कैसे मूव करेंगे, कैसे इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो जनरली क्या होता है कि कुछ ही सेक्शंस होते हैं और कुछ ही तरीका होता है जिन तरीकों से सवाल पूछा जाता है। तो आज मैं बताऊंगा कि उन तरीकों को अगर आप समझ लेंगे तो सवाल का जवाब देना आपके लिए ईजी हो जाएगा। देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ डीएडी मेंबर एंड यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ डिजाइन अवेयरनेस ड्राइव। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर डिज़ाइन के क्षेत्र में जब हम कुछ बिंदुओं पे बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे दिमाग में ड्राइंग का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है कि ड्राइंग बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कोई बोलता है कि मेक समथिंग, कोई बोलता है डिपिक्ट समथिंग, कोई बोलता है स्टाइलाइज एन ऑब्जेक्ट, कोई बोलता है इलस्ट्रेट, कोई फिर आपको बोल देगा कि आप उसको ऑब्ज़र्व करके एंड डिपिक्ट करें, शो करें। उसके बाद आप देखेंगे कि कोई बोलता है क्रिएट, समटाइम्स वी टॉक अबाउट इनोवेट, कोई फिर बोलता है आइडिएट, कॉन्सेप्चुअलाइज। हर वर्ड अलग अलग है तो इसका कोई ना कोई अलग मीनिंग जरूर होगा, इसका अलग पहलू जरूर होगा, इसको समझने का अलग तरीका जरूर होगा। इन बातों का ध्यान रखना बखूबी हमारे लिए ज़रूरी है। कितने बार क्या होता है कि हमें लगता है कि बोलता है ड्रॉ करने के लिए और हम डिज़ाइन करके आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे है डिज़ाइन और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे गुजरते हैं हम लोग, जहाँ से हम लोग बहुत सारे डिफरेंस ऐसे वर्ड में हैं जहाँ से हम गुजरते हैं। तो हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके से इनको करने का एक सिस्टम होता है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम ड्रॉ की बात करें और डिज़ाइन की बात करें तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। मेक की बात करें और क्रिएट की बात करें तो उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क यह है कि ड्रॉ जब हम करते हैं तो आपको एक बेसिक एग्जांपल मैं दे दूं कि अगर आज तक किसी ने ये नहीं कहा क्रिएट ए मैंगो, सबने कहा ड्रॉ ए मैंगो। लेकिन लोग ये कह सकते हैं कि यू कैन क्रिएट अ बैग, create a maybe school bag having mango, right? ये हो सकता है। इन चीज़ों पे आप बात करें तो आप देखेंगे कि एक बैग बनेगा, स्कूल बैग। यहाँ पे जिप लग गया, यहाँ कुछ पाउचेस लग गए, फिर यहाँ पे एक पाउच लग गया, यहाँ पे कोई ऐसा मुंह, बच्चों के लिए बैग बन गया। सो यू क्रिएटेड अ बैग आउट ऑफ taking inspiration out of mango. You conceptualized a mango into bag. लेकिन आपने आम बनाया है क्योंकि आम जो है एग्जिस्ट करता है, ये बैग एग्जिस्ट नहीं करता था तो उसको क्रिएट करने की बात की गई, उसको नए तरीके से आपके सामने लाने का बात किया गया। तो इन सब सिचुएशंस को आपको अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए ही आगे बढ़ना है और समझते हुए ही उसको डील करना है। तो अगर आप देखेंगे इन सारे चीज़ों में तो 3 सेक्शन की हम बात करते हैं। पहला सेक्शन हो जाता है कि बिल्कुल एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग है उसकी हम बात करते हैं। दूसरी बात हम करते हैं मॉडिफिकेशन, और तीसरी बात करते हैं एब्सोल्युटली न्यूनेस की बात मैंने और भी वीडियोस में कही है, जहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझाया गया है कि न्यूनेस को कैसे डील करें और उसको कैसे इस्तेमाल करें। अभी आप देखिएगा कि जितने वर्ड्स मैंने अभी इस्तेमाल किए हैं इन तीनों में इसको हम फिट बैठाएंगे।
एग्जिस्टिंग में ड्राइंग की बात करें तो एग्जिस्टिंग वाले में फिट बैठेगा ये कि ड्राइंग मतलब एग्जिस्टिंग। मेक जो है वो बनाते हैं हम, ये भी एक में आ गया। डिपिक्ट आ गया, दिखाना, किसी को समझाना। तो जो चीज़ एग्जिस्टिंग है उसको आप दिखा रहे हैं, ये हो गया मॉडिफिकेशन, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टाइलाइज इज अगेन मॉडिफिकेशन। इलस्ट्रेट इज मॉडिफिकेशन। ऑब्जर्व एंड डिपिक्ट इज मॉडिफिकेशन, यानी कि हम देख रहे हैं और उसको बता रहे हैं उसके बारे में। अगर आप क्रिएट की बात करते हैं तो वो न्यूनेस के अंदर आता है। इनोवेट की बात करें तो वो भी न्यूनेस के अंदर आता है। आइडिएट न्यूनेस है। कॉन्सेप्चुअलाइज इज ए न्यूनेस। डिज़ाइन इज ए न्यूनेस। तो आप देखेंगे कि इन 3 सेक्शंस में ये 2 एक फैमिली में बैठ गए, ये सारे एक फैमिली में बैठ गए और ये एक फैमिली में पूरा का पूरा बैठ गया। ये मैंने चूज़ नहीं किया था कि कैसे कैसे बताना है, लेकिन फॉर्चुनेटली ये सारे अलग अलग फैमिलीज हमने बना लिए। यानी कि एग्जिस्टिंग चीज़ों को बनाना, उसको एग्जिस्टिंग चीज़ों में कुछ मॉडिफिकेशन करना, कुछ ऐड करना, और फिर न्यूनेस, एग्जिस्टिंग को देखते हुए मॉडिफिकेशन ऐड करते हुए उसमें बिल्कुल नया चीज़ ऐड कर देना इज़ द न्यूनेस। यानी कि इस न्यूनेस पे हम बात कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन बात कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग पर बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान दे दें, यहीं पे ऑब्जर्वेशन हमारा आ जाता है। ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं क्या एग्जिस्टिंग है, उसमें मॉडिफाई करते हैं, फिर आप नया बनाते हैं। तो और कभी कभी क्या होता है कि ये 3rd स्टेप तो, और कभी कभी तो ये तीनों स्टेप इंक्लूड होकर 3rd स्टेप पे आप जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपसे केवल एग्जिस्टिंग जो एक बार पूछ लिया जाता है कि एग्जिस्ट करता है, उसको आप बताइए। तो आप सोचिए, अगर मैं भी एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ आपको, और अभी मैंने आम का एग्जाम्पल आपको दिया था, लेकिन अभी मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाइएगा, जान जाइएगा कि इन तीनों का खासियत क्या है। तो इन तीनों को मैं फिर से लिखने वाला हूँ और फिर से हम लोग इसको एक और रिकैप करेंगे लास्ट में, ताकि थोड़ा और कंक्लूजन में आ जाए कि हम जो हमने बात की थी एग्जिस्टिंग की, फिर हमने बात की थी मॉडिफिकेशन की, फिर अंत में हमने बात की थी न्यूनेस की। तो ये 1 था, ये हमारा 2 था और ये हमारा 3 था। इन 3 पहलुओं पे हम बात कर रहे थे। अभी तक आप मोटा मोटी समझ गए हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू डिस्कस इन दीज 3 सेक्शंस। एग्जिस्टिंग की बात करते हैं। ड्रॉ एन एप्पल फॉर एग्जाम्पल। बोर्ड पर तो हाथ ही नहीं चलता है। ड्रॉ एन एप्पल हम बोल दें, एग्जिस्टिंग में सेव हमने बनाया, हमने सेव बना दिया एग्जिस्टिंग में। लेकिन अगर मॉडिफाई करना होगा तो क्या होगा? इस एप्पल को आप मॉडिफाई करके कोई मैसेज देना चाहते हैं। सो एप्पल बिकम्स अ डॉक्टर लाइक दिस, हैविंग स्टेथोस्कोप गले में, ठीक है। दैट बिकम्स अ डॉक्टर, एक मैसेज दिया, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अब फिर न्यूनेस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बात इस सिचुएशन में आती है कि एक सेव को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ एक मैसेज देना है। तो आपने क्या किया कि आपने एक पोस्टर बनाया है, ठीक है। आपने सेव का इस्तेमाल तो किया और सारे कलर्स जो रेड है वो ले लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने फिर एप्पल पे कुछ कोटेशंस लिख दिए, कुछ मैसेजेस लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर स्टेथोस्कोप की बात हम कर रहे थे, ऐसा करके कुछ भी कोई इंटरेस्टिंग आइडिया आप दे देंगे कि किस तरह से इस सेव को यूज़ करके एक मैसेज दे रहे हैं। चलिए, मैसेज से हम बाहर निकल जाते हैं, कन्फ्यूज़न अगर हो जाए तो हमें प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। आखिर सेव, सो एप्पल कैन बी अ पेपर वेट, राइट। वी कैन क्रिएट अ पेपर वेट आउट ऑफ एप्पल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे, कट किया रहेगा और कुछ इंटरेस्टिंग मैसेजेस लिखे रहेंगे। यहाँ पे होल्स बना देंगे हम। इससे क्या होगा, पेपर वेट भी रहेगा। पेन स्टैंड का भी काम कर सकता है ये। देखिए किस तरह से ये पेंसिल पेन का स्टैंड बन गया, एक प्रोडक्ट हमने डेवलप करा दिया फटाफट। तो अब देखिएगा ये बिल्कुल न्यू है, हमने इस्तेमाल ज़रूर किया है लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है हमने। आप समझ रहे हैं, इसका न्यूनेस इसमें ऐड किया है हम लोगों ने। है तो सेव ही,
तीनों केस में सेम ही है, लेकिन हमने इन 3 तरीके से इसको डेवलप किया और इन 3 तरीकों से हम लोगों ने नए पहलू पर इस पर बात की और इसको हम इस्तेमाल कर गए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एग्जिस्टिंग में या तो हमने एप्पल को ड्रॉ किया या हमने मेक किया। सो वी ड्रू एप्पल और वी मेड एन एप्पल, या फिर हमने एक एप्पल का स्केच बनाया, कभी कभी शेडिंग, डिटेल शेडिंग कर दी हमने। ठीक है, ये 4 पॉइंट इसमें आ जाते हैं। मॉडिफिकेशन की आप बात करते हैं तो वहाँ पे आता है इलस्ट्रेट, मॉडिफाई तो खैर डायरेक्टली आ ही जाता है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप देख पाते हैं कि इसमें आ जाएगा स्टाइलाइज, इलस्ट्रेट हो गया, स्टाइलाइज हो गया। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आप आ जाते हैं डिपिक्शन, कुछ चीज़ को इसमें करके यूज़ करके स्टाइलाइज कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि डिपिक्शन तक हम आ गए। चलिए चौथे में आते हैं, याद आता है तो फिर इसमें भी लिखेंगे। और चौथे में अगर आ गए तो आपको मिल जाता है क्रिएट, फिर होता है डिज़ाइन, कंसेप्चुअलाइज, फिर आता है इनोवेट, फिर आता है और भी टॉपिक्स होंगे और भी बहुत सारे। ये 4 तो जनरली आपको मिल जाएगा। इन चारों को आप दिमाग में अगर बैठा लें तो जनरली मिल जाएगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो और आते जाते रहेंगे आपके पास। इन 4 का आप ध्यान अगर रख लें तो ये चीज़ें हो जाएंगी, तो अगर आप देखें कि इन तीनों को हम एक सेक्शन वाइज बांट दें, चीज़ एक ही है लेकिन तरीका बहुत अलग है। बात हम डिज़ाइन की ही कर रहे हैं, बात हम उसके एग्जिस्टेंस की ही कर रहे हैं, बात हम किसी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की ही कर रहे हैं, लेकिन तरीका बहुत डिफरेंट है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यानी कि आपको प्रोडक्ट जो है और जो नहीं है उससे पूरे जर्नी की आप बात करेंगे, पूरे ट्रैवल जर्नी की बात करेंगे। आप केवल इसकी बात नहीं करेंगे कि अरे नहीं ऐसा होता ऐसा बना देंगे, नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि पेन ऐसा था, इसमें और बेहतर क्या करेंगे, और ऐसा जो हो ही नहीं सकता है वो हमने बनाया। इन तीनों पहलू पे आपको बात करना पड़ेगा, इन तीनों मुद्दे पर आपको मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके आप डिज़ाइन एजुकेशन और डिज़ाइन एग्ज़ाम में देने में सक्षम हो जाएंगे। आज डिज़ाइन थिंकिंग की हम बात करते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा पहलू है जहाँ पर आप हर नए चीज़ को नए तरीके से करने का जरिया देखते हैं आप। तो सारे टॉपिक्स हम करेंगे आगे चल के धीरे धीरे। इस टॉपिक में बस इतना ही। अगर आप इन सारे चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो आप प्रिपेयर्ड रहिए माइंड में, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इससे अलग नहीं आएगा। 1-2 और टॉपिक्स इसमें ऐड हो जाते हैं, वो धीरे धीरे आप लोग कमेंट में आप लोग भी ऐड कर सकते हैं, और हम लोग आने वाले वीडियोज़ में हम लोग भी ऐड करेंगे। क्योंकि बहुत बार पॉइंट स्लिप हो जाते हैं दिमाग से, वो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग नोट्स लेके स्पेशली नहीं पढ़ाते। वी शेयर आवर आइडियाज़ दैट वी हैव, सो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द बेसिक मिनिमम, बेयर मिनिमम। डैड में जो क्लासेस हम देते हैं आपको बताते हैं कि मिनिमम इतना आप कर लीजिए तो काम हो जाएगा। उससे और बेहतर करने के लिए तो यू कैन गेट एडवांस्ड एनीवे, एनी टाइम, एनीवेयर। That is how it is. You keep on checking that channel. If you have any confusions, कोई problem है तो you can call me on 9304516169. Apart from that, we have a website named www.niftniduc.com. कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, डायरेक्टली हमसे बात कीजिए, समझिए, जानिए। और हम उन बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं जो लोग घर बैठे तैयारी करते हैं और हमारे असाइनमेंट्स को फॉलो करते हैं। तो इन चीज़ों को आप देखना शुरू कीजिए। आसपास यही असाइनमेंट है कि आप देखना शुरू कीजिए कि किन किन जगहों से क्या क्या हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।